Yes class, good morning. Today we will read about topic practical applications of conduction. Yes class. Following are some practical applications of conduction. Number first, pans used for cooking are usually made of metals such as steel, copper or aluminium. क्लास पैंस यूज फॉर कुकिंग, जो हमारे कुकिंग के वेसल्स होते हैं, खाना बनाने वाले जो बर्तन हैं हमारे वेसल्स होते हैं, वो यूजुअली मेड ऑफ मेटल्स. किसके बने होते हैं? मेटल्स के. उन मेटल्स में मेजरली कौन सी यूज़ होती है? सच एज स्टील, कॉपर और एल्यूमिनियम. ठीक है, क्यों यूज़ की जाती है? क्योंकि दीज आर कंडक्टर्स ऑफ हीट. ओके. वाइल देयर हैंडल्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक इंसुलेटर्स. जबकि हमारे ये खाना बनाने वाले जो कुकिंग वेसल्स है, इनके जो हैंडल्स होते हैं पीछे पकड़ने वाले, वो किसके बनाते हैं क्लास? प्लास्टिक्स के, जिनको हम लोग इंसुलेटर्स बोलते हैं. क्यों? क्योंकि वो जब हमारा पैन या हमारा ऑब्जेक्ट जो वेसल्स है, जब उनको हम हीटअप करते हैं तो हैंडल्स गर्म ना हो और हम इजीली उनको पकड़ सकते हैं. ठीक है. नंबर बी, क्लॉथ्स मेड ऑफ फर ट्रैप एयर इनसाइड दैम एंड दिस ट्रैप्ड एयर देन एक्ट एज इंसुलेटर. क्लास जो हमारे क्लॉथ्स होते हैं वो बने होते हैं फर के. फर मतलब एक तरह का रोया होता है. जैसे आपके स्वेटर वगैरह आप पहनते हैं ना, वो आपके स्वेटर के ऊपर हल्का हल्का रोया धागे से निकले रहते हैं, उसको हम लोग फर बोलते हैं. ठीक है. तो क्लॉथ्स मेड ऑफ फर ट्रैप एयर इनसाइड, और उसके अंदर क्या ट्रैप हो जाती है? एयर. फर के अंदर एयर ट्रैप हो जाती है. एंड दिस ट्रैप्ड एयर देन एक्ट एज इंसुलेटर, और वो ट्रैप्ड एयर परफॉर्म करती है एज अ इंसुलेटर. उससे फ़ायदा क्या हुआ क्लास? इट प्रिवेंट्स हीट फ्रॉम स्केपिंग. इससे क्या होता है क्लास? जो हम सर्दियों में कपड़े पहनते हैं विंटर टाइम में, स्वेटर वगैरह फर के बने होते हैं, और उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है और वो एयर इंसुलेटर की तरह वर्क करती है, यानी अपने अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देती और हमारी बॉडी को क्या रखती है? वार्म, गर्म रखती है. ठीक है, जिससे कि हमें सर्दी नहीं लगती है. ओके क्लास. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हियर कन्वेक्शन. क्लास फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने कंडक्शन रीड किया था. अब हमारा सेकंड टॉपिक है कन्वेक्शन. कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. कन्वेक्शन के अंदर क्लास कन्वेक्शन मेथड से अगर हम लोग किसी सब्सटेंस को गर्म करते हैं तो उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स में क्या होता है? मूवमेंट होता है. ठीक है. लेकिन कंडक्शन के अंदर सब्सटेंस के पार्टिकल्स में मूवमेंट नहीं होता, रियल मूवमेंट नहीं होता. लेकिन यहाँ पे रियल में मूवमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल्स के बीच में. कन्वेक्शन इज द प्राइमरी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन फ्लूइड्स. जो कन्वेक्शन मेथड होता है क्लास, उसको हम लोग लिक्विड्स और गैसेस के लिए यूज़ करते हैं, सॉलिड्स के लिए यूज़ नहीं करते. अगर हमें लिक्विड्स और गैसेस यूज़ हीटअप करना होता है तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? कन्वेक्शन. दिस इज़ बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर लूजली अरेंज्ड विद स्पेस. इस मेथड को क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि क्लास लिक्विड्स और गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में फोर्स के साथ कंबाइन तो हुए रहते हैं, लेकिन लूजली होते हैं. ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से आपस में कंबाइंड नहीं होते, वो लूजली आपस में जुड़े हुए होते आपस में. यस क्लास, लुक हियर. देखो क्लास, जैसे सॉलिड्स के अंदर तो ये फिंगर्स, मैंने ऐसे ये सॉलिड ऑब्जेक्ट बन गया, इसके अंदर तो सारे पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रांगली इंटरमोलिकुलर फोर्स से बाइंड हुए हैं. लेकिन लिक्विड्स और गैसेस के अंदर ये पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो लूजली आपस में ही कंबाइंड होते हैं. ऐसे देखो, ये होता है लिक्विड के अंदर और गैसेस के अंदर ऐसे होता है. ये पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है गैसेस के अंदर, लेकिन लिक्विड के अंदर थोड़ा कम होता है. सॉलिड के अंदर स्पेस नेग्लिजिबल होता है. ठीक है क्लास. इसलिए हम लोग लिक्विड और गैसेस के लिए लिक्विड्स और गैसेस. ओके क्लास. तो सॉलिड्स के अंदर सॉलिड्स जो होता है पार्टिकल्स का बना होता है, लेकिन सॉलिड्स के अंदर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली आपस में जुड़े हुए होते हैं. उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है. जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था फिगर के अंदर. देखिए एक फिगर दिखाता हूँ. ये सॉलिड के पार्टिकल्स से काफ़ी सारे आपस में कंबाइंड है स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ, इनके बीच में स्पेस कम होता है. लेकिन लिक्विड्स के बीच में, लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है और गैसेस के अंदर बहुत ज़्यादा होता है. ये मैंने आपसे पहले बताया था. ठीक है.
तो क्लास सॉलिड्स को अगर हमें हीटअप करना होता है तो कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, कंडक्शन। लिक्विड्स को अगर और गैसेस को अगर हमें गर्म करना होता है इन दोनों को, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, कन्वेक्शन मेथड। ठीक है क्लास। कन्वेक्शन मेथड में ये पार्टिकल्स जो होते हैं इनमें रियल में मूवमेंट होता है, एक्चुअल मूवमेंट होता है, यानी एक पार्टिकल यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर से दूसरा नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। लेकिन सॉलिड्स के अंदर ऐसा नहीं होता, लिक्विड और गैसेज में ऐसा होता है। देखो हाउ डज कन्वेक्शन टेक प्लेस। कन्वेक्शन मेथड कैसे अप्लाई होता है, कैसे वर्क करता है, उसको आपको बताने वाले हम लोग। देखिए, व्हेन लिक्विड और गैसेज आर हीटेड, द हीटेड मॉलिक्यूल्स राइजेज अप। For example, when water is heated in vessel, the water at the bottom get heats first. As hot water is lighter, it rises. ये कहते क्लास जब आप लोग लिक्विड्स को या गैसेस को हीटअप करते हैं, गैस के ऊपर किसी वैसल के अंदर लिक्विड को लेने के बाद आपने गैस के ऊपर रखा और उसको हीटअप किया, तो हीटअप करने के दौरान आप लोग देखिए अपने फिंगर को लिक्विड के अंदर डाल के कि सबसे पहले नीचे वाला वाटर गर्म होगा, ऊपर वाला वाटर गर्म नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, नीचे वाले पार्टिकल जो है लिक्विड के वो ज़्यादा हीटअप हो गए, और जब ज़्यादा हीटअप हो जाएंगे तो वो क्या हो गए, वो लाइट वेट हो जाएंगे, और जब लाइट वेट हो जाएंगे तो नीचे से कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। और ऊपर के पार्टिकल जो है लिक्विड के वो क्या है, हैवी वेट, तो वो ऊपर से नीचे आ जाएंगे और नीचे वाले लाइट वेट पार्टिकल ऊपर आ जाएंगे। ऐसा प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा क्लास। ठीक है। एज हॉट वाटर इज़ लाइटर द राइजेस, तो नीचे वाला हॉट वाटर जो होता है वो लाइट वेट होता है और वो ऊपर चले जाता है। द कोल्डर एंड हैवियर वाटर फ्रॉम टॉप ऑफ द वेसल मूव्स डाउनवर्ड्स, और ऊपर का जो पानी होता है वेसल के अंदर जो पानी भरा हुआ है उसमें जो ऊपर का पानी होता है सबसे ऊपर की सरफेस का, वो हैवी होता है, और वो फिर क्या होता है, जब नीचे से लाइट वेट हॉट वाटर ऊपर आता है तो ऊपर का कोल्ड वाटर नीचे चले जाता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यू, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। सेटिंग अप सर्कुलेटिंग स्ट्रीम्स ऑफ हॉट एंड कोल्ड वाटर इन द वेसल, और आपको ग्लास वेसल के अंदर पानी की फुहारे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आती हुई दिखाई देगी। दिस रिजल्ट इन द हीटिंग अप ऑफ द होल वाटर। ये आपको कंप्लीट, जब आप लोग वाटर को हीटअप करोगे तो आपको पूरे प्रोसेस के दौरान यही चीज़ आपको दिखाई देगी, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, यानी नीचे का लाइट वेट वाटर ऊपर आएगा और ऊपर का कोल्ड वाटर यानी कि हैवी वेट वाटर नीचे जाएगा, और ऐसे हमारा वाटर क्या होगा, गर्म होगा। तो यानी क्लास यहाँ पे पार्टिकल नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे जा रहे हैं कंटिन्यू। तो यानी यहाँ पे वाटर के पार्टिकल्स के बीच में रियल में, एक्चुअल में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसलिए यहाँ पे लिक्विड्स और गैसेस के लिए कन्वेक्शन प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो बस ध्यान रखना है आपको, जहाँ पे सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट होगा वहाँ पे कन्वेक्शन मेथड यूज़ करेंगे, और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या एक्चुअल मूवमेंट नहीं होगा पार्टिकल्स के बीच में, वहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, कंडक्शन मेथड। ठीक है क्लास, ओके, थैंक यू वेरी मच।